तो बच्चों हम लेकर आ गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 फिजिक्स। तो बच्चों अब यहाँ से लगभग 30 दिन आपके पास और हैं, क्योंकि 25 से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं क्लास 12 बोर्ड के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करना है आपको, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, अब यहाँ से भी अगर डेली वो 2 टॉपिक 3 टॉपिक तैयार करना शुरू कर दें, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो 1 2 3 एक्सरसाइज डेली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं है। ये 30 डेज एक बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन इसका यूटिलाइज करना है आपको कि किस तरह से आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा कि भाई हमें इस तरह से डेली पढ़ना है, एक डेली रूटीन आपको तैयार करना पड़ेगा। तो एक टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार होता जाएगा, एक दिन में 2 3 टॉपिक आप करना है, क्योंकि टाइम अब इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम डेली एक ही टॉपिक करें। तो कुछ टॉपिक हम तैयार करवाने के लिए आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके तैयार करवाएं। फिजिक्स में हम बात करेंगे, वैसे हमने फिजिक्स पे जो है अपने चैनल पे अभी तक कोई वीडियो नहीं किया क्लास 12 के लिए और 11th के लिए, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं, क्लास 12 के लिए भी करेंगे और 11th के लिए भी करेंगे। सबसे पहले 11th के से शुरू करेंगे, फिर 12th पे आएंगे। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम क्योंकि नज़दीक है, उसको देखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है वो ये है कि राइट गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑब्टेन कूलॉम्स लॉ विथ इट्स हेल्प। हमें क्या करना है इस सवाल के अंदर, जो हमारा कूलॉम्स लॉ है उसको प्रूव करना है गॉस के लॉ से। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं भाई कूलॉम्स ने क्या कहा था। कूलॉम्स ने क्या कहा, कूलॉम्स ने कहा कि जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 इंटू Q2 के। दूसरी बात इन्होंने अपने लॉ के अंदर कही कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने R मान लिया। तो ये आ गया फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है, और उस डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है बात। अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो यही बन जाएगा कूलॉम्स लॉ। फोर्स प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया भाई कूलॉम्स लॉ। ठीक है, फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, 1/4πε0 को यहाँ पर एज जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो आपको पता है। ठीक है, तो बच्चों अब दूसरी चीज ये है कि भाई गॉस लॉ क्या है। तो गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अभी बात करेंगे इसकी पूरी, ठीक है, इस पे तो हमें पूरी डिटेल बात करनी है, ये आपने पढ़ लिया होगा। तो बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि राइट गॉसेस लॉ। तो सबसे पहले सवाल जैसे जैसे दिया है ना उसी तरह से सवाल को आपको लिखना भी है। तो उन्होंने कहा कि राइट गॉसेस लॉ। तो पहले आप क्या करो, इस सवाल का जब जवाब आपको दो, ठीक है, तो इसमें आप गॉस लॉ को पहले लिख दो। ठीक है, तो हम यहां से इस तरह से आंसर है ना, फिर हेडिंग लगाएंगे गॉसेस लॉ। क्या हेडिंग लगाएंगे, गॉसेस लॉ। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई हेडिंग गॉसेस लॉ। अब बच्चों क्या कहा इन्होंने, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1/4
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज क्यू लिख देते हैं ब्रैकेट में, टू द चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और जो क्या कहा इन्होंने कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा उस चार्ज के जो उस सरफेस ने उसको अपने अंदर लिया हुआ है। जिस सरफेस के अंदर जो है वो चार्ज है, मतलब चार्ज अगर इसको अगर हम यहाँ पर चार्ज है तो हम इस चार्ज को लेके यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, और ये स्फेरिकल बना लो आप, और इस चार्ज को उस स्फीयर के सेंटर पे एज्यूम कर लो, ठीक है, इस चार्ज को उस स्फीयर के सेंटर पे एज्यूम कर लो। तो ये यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा भी दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ये सरफेस से जो है जा रही हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्लक्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e इक्वल टू q इंटू 1/ε0, और फिर हम लिख सकते हैं phi e इक्वल टू q/ε0, q इनसाइड है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास गॉस लॉ। कैसे लिखना है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 times to the charge q enclosed by that surface, electric flux phi e equal to q/ε0, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले गॉस लॉ को लिख देना है, तो उसके बाद आगे की बात होगी। जल्दी से यहाँ से नोट डाउन करिए, फिर करते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, उतार लिया, उतार लो जल्दी से, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज एकदम यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ एकदम आसान भाषा में, तो रफ कर दें। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया रफ, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि सारा सॉल्यूशन जो इसका सवाल का जो भी जवाब है वो एक ही बार में आ जाए, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रफ। अब हम समझ गए कि भाई गॉस ने क्या लॉ दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू q/ε0 बच्चों। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक चार्ज लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमें लेना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे। इस सवाल को भी रफ कर देते हैं, सवाल की हमें ज़रूरत नहीं, सवाल आपने नोट कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। इस साल इसके आने के चांसेस हैं पूरे 99% चांसेस हैं इसके आने के सवाल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है कि अब एक चार्ज लेना है, एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पर ले लिया, एक O पॉइंट पर हमने, किसी पॉइंट O पर हमने ये पॉजिटिव चार्ज Q पॉइंट चार्ज है ये रख दिया। अब क्या करेंगे, इस O को सेंटर मान के, O पॉइंट पे ये रखा हो, O को सेंटर मान के एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो स्फेयर होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये हमने बना लिया गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसकी रेडियस r होगी बच्चों। जैसे करते जा रहे हैं इसी को लिखना है, जो बोल रहे हैं इसी को लिखना है बस। जिसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, r। तो बच्चों हमने जितना काम करा उतना लिख लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ हेडिंग लगाते हैं कूलॉम्स लॉ। हेडिंग क्या लगाएंगे अब, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ with the help of Gauss's law। ये हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग डाल दी।
कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में वो हो जाए हमारे, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। हमने क्या क्या करा इसको लिख लो सबसे पहले। अब हेडिंग लगाने के बाद फिर आपको लिखना है कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, है ना, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट अ पॉइंट O, ठीक है। इसको हमने क्या करा, O पर प्लेस्ड कर दिया, यही तो हमने बात कही थी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां से, एंड O एज अ सेंटर, O as a center, draw a Gaussian surface, Gaussian surface। हमने क्या करा कि पहले एक चार्ज को हमने मान लिया कि भाई एक पॉइंट चार्ज Q है, उसको O पॉइंट पे रखा, फिर O को सेंटर मानते हुए गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, विच रेडियस इज R। क्या लिखा फिर इसके बाद, विच रेडियस इज R, जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, R है, ठीक है। जिसकी रेडियस हमने क्या लिख ली, R है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहां पर ये गॉसियन सरफेस है, यहां पर एक छोटा सा एरिया हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एरिया इस सरफेस में हमने ले लिया, ठीक है। इस एरिया को हमने कहा DA, ठीक है। क्या कहा, DA, बहुत छोटा सा एरिया, ठीक है। सपोज, इसको लिख लो, सपोज अ स्मॉल elementary area DA on the Gaussian surface, GAUS, USS आता है यहाँ पर, GAUSS, Gaussian surface, on the Gaussian surface। हमने क्या करा, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया को हमने एज्यूम कर लिया DA, ठीक है, ले लिया उसको, एलिमेंट्री एरिया है ये DA ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है। एट विच डायरेक्शन ऑफ, अब देखिए बच्चों यहां पर डायरेक्शन ऑफ, अभी बताते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस छोटे से एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये DA को हम यहाँ से हटाते हैं, DA को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो भी ये होगा, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। एट विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and area vector will be same, radially outwards, और बाहर की तरफ वो डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, और दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों कहानी यहां से शुरू होती है। क्या लिखा हमने, जो हमने कहानी बनाई, क्या कहानी हमने बनाई, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट अ पॉइंट O पॉइंट पे हमने ले जाके एक पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है। O एज अ सेंटर ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। फिर हमने क्या करा कि उसी
ओ को हमने सेंटर मानते हुए गॉसियन सरफेस बना लिया स्फेरिकल, विच रेडियस इज आर, और उसकी रेडियस हमने एज्यूम कर ली आर है। फिर हमने क्या करा, सपोज अ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डीए ले लिया हमने गॉसियन सरफेस पे, और इस जगह पर जब हमने डीए एरिया लिया, ठीक है, उस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो सेम था, रेडियली आउटवर्ड्स था। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, जिसको हमने ड्राइव कराया था क्लास में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, यहां से बच्चों लिखेंगे वी नो दैट, अब ये चीज हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अब इसके देखिए, इस सवाल को करने के लिए थोड़ी बहुत चीजें जो पहले से आनी चाहिए, अब सारी बातें हम यहां पर नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, डी फाई ई, ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डॉट डी ए, छोटा सा एरिया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों। अब यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड पे जाएं तो आपको पता है कि जब हम मैग्नीट्यूड पे जाएंगे तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी दे रहा है तो कॉस थीटा यहां पर आ जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा यहां पर क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक ये फॉर्मूला, और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉस ने अपना लॉ दे दिया, ठीक है, तो बस यहीं से हमें प्रूव करना है कूलॉम्स लॉ को। तो बच्चों यहां पर थीटा क्या है दोनों के बीच में, यहां पर थीटा जो है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 है यहां पर, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉज 0, और बच्चों cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब बच्चों यहां से कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन बच्चों आ जाएगा फाई ई, ठीक है, फाई ई, यहां पर इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई ई, और ई यहां पर कांस्टेंट है। देखिए जब भी कोई चार्ज सेंटर पे रखा हो किसी स्फीयर के, तो स्फीयर के जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ई यहां पर कांस्टेंट है, तो ई बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी ए। अब बच्चों डी ए का इंटीग्रेशन करना है, यानी मतलब छोटे छोटे, यहां पर एक छोटा सा एरिया, यहां पर एक छोटा सा एरिया, यहां पर ये छोटे छोटे सारे एरियाज को हमें ले लेना है और उसको हमें सम कर देना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ देना है। तो ये छोटे छोटे एरिया जब आप जोड़ देंगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा, और पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर अगर रेडियस आर है, तो ये आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों यहां से हमें ये एक इक्वेशन मिल गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है, क्या कह दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहां से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, लेकिन गॉस का जो लॉ था वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो भैया बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकाल लो या गॉस लॉ से निकाल लो, दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इन दोनों, ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इस गॉस के लॉ को इक्वेशन नंबर 2 कह दो, या यहां पे लिख देते हैं हम सेकंड, ठीक है। तो अब इनको हम कर लेंगे कंपेयर, तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। कर लिया नोट, ठीक है, रफ कर दें, चलिए। तो यहां से अब ये हेडिंग, इसी हेडिंग के अंदर ये चल रहा है, ठीक है,
यहाँ से हमने इसको रफ कर दिया और ऐसे ही आपको जो है फिगर बना के दिखानी है एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने आपको फिगर बताई हैं। अब यहाँ से दो इक्वेशन हमारे हाथ लगी भाई, क्या हुआ भाई बच्चों, दो इक्वेशन हमारे हाथ लग गई, एक गॉस लॉ से और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा फार्मूला था उससे, ठीक है, दो इक्वेशन हाथ लग गई। अब इनको कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब इसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, 1 फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए अगर दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हैं तो इनका जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पर ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो पूरा मल्टीप्लीकेशन में है E के साथ, इसको इधर ले जाएं तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करके लिखें या थोड़ा सजा के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों 1 अपॉन 4 पाई यहाँ पर हमने ले लिया और एप्सिलॉन नॉट ले लिया इसके साथ, ठीक है, 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q हमने यहाँ पर ले लिया और Q के नीचे ले लिया हमने आर स्क्वायर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अगर ये डेरिवेशन आपको आ जाए कि प्रूव करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को कूलॉम्स गॉस लॉ से, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो लेकिन हमें प्रूव करना है कूलॉम्स लॉ को, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इस सरफेस पे, ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस पे ये जो है यहाँ पर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगी हर जगह पे, ठीक है, क्लियर है, इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि इस चार्ज से सभी पॉइंट जो है सरफेस का जो भी पॉइंट होगा वो सब इक्वल डिस्टेंस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी पूरे सरफेस पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q नॉट, ठीक है, एंड placed on the Gaussian surface, ठीक है। अगर हम ये जो है Q नॉट चार्ज ले लें और इसको Q नॉट चार्ज को हम प्लेस कर दें, मान लो यहीं पर हम प्लेस कर देना है, यहाँ पर हम प्लेस कर देना है इस Q नॉट चार्ज को। देखिए बच्चों हमने क्या करा, जहाँ पर हमने ये छोटा सा एरिया लिया था यहीं पर हमने क्या करा, इस Q नॉट चार्ज को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो रही है, r हो रही है, क्योंकि बिल्कुल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एंड प्लेस्ड ऑन द गॉसियन सरफेस, हमने इसको गॉसियन सरफेस पे हमने इसको प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अब ये Q नॉट चार्ज को क्या फोर्स फील हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रखा है ना, तो ये वाला जो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपल्शन हो रहा होगा, इसको भगा रहा होगा, तो इसको क्या फोर्स फील हो रहा होगा Q नॉट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एंड प्लेस्ड ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है, देन Q नॉट experience a force, ठीक है, देन Q नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू E डॉट Q, ठीक है, फोर्स इक्वल टू EQ, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब ये जो चार्ज है जिस पे फोर्स लग रहा है, इस वाले फार्मूले में, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू QE लिख दो इसको, है ना,
इसको QE लिख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को जब हमने पढ़ाया था तो मोस्टली हमने जब बात करी तो QE की फॉर्म में करी, तो Q0 लिख दो यहाँ पे E, जिसपे फोर्स लग रहा हो। ये चार्ज कौन सा होता है, ये चार्ज कौन सा होता है, जिसपे फोर्स लग रहा हो। ठीक है बच्चों, जिसपे फोर्स लग रहा हो वो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको एक फोर्स फील हो रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखिए आपके सामने। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को कह दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और इसको कह दो 4। ठीक है, अब बच्चों E की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। क्या करना है, इसको आप गॉसियन सरफेस जो है इसका काम अब खत्म हो गया है, और इसको रफ कर देते हैं। और बच्चों क्या करना है अब, बस हो गया, बस होने वाला है। तो इसमें फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 से अब हम काम कर रहे हैं। तो फोर्स इक्वल टू Q0, ठीक है, और E की वैल्यू ये रही, ये वाली E की वैल्यू यहां पर रख दो 1 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये वाला जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जो रखा हुआ था वो है। ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज आपने लिया, ये टेस्ट चार्ज अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर। बच्चों आ गया फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट फोर्स प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे Q0 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कह दिया, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया, यही तो था कूलम्ब्स लॉ बच्चों, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये सवाल का जो हमने आंसर लिखा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और जैसे हमने आपको समझाया, आपको कैसे समझ में आया और कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाएं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। और अगर हम 10-15 क्वेश्चन हम कर लेते हैं इन 30 डेज के अंदर, या 20 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चंस में से ही जो है पेपर आने वाला है 100%। यहाँ से आपका पेपर आ जाएगा और आप जो है 70 में से कम 50 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि 30 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो वो आपको स्कूल से मिलेंगे। और यहाँ से अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए, तो इसी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन जाएंगे, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।